सब्सक्राइब करें चैनल मैजिक नॉलेज जोन और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाया था। आज हम आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बताएंगे। उसमें आपने पढ़ा था कि कैसे प्लांट्स न्यूट्रिशन लेते हैं, और आज हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन का कि आपके जो ह्यूमन बींग्स क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं, वो फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, अदर्स पे डिपेंड होते हैं। मीन्स वो लिविंग थिंग्स से अपना फूड लेते हैं। और प्लांट्स जितना फूड प्रिपेयर कर रहे थे तो वो किससे ले रहे थे, सारी नॉन लिविंग थिंग्स से ले रहे थे, तभी वो क्या कह रहे थे, ऑटोट्रॉप्स। और इनको क्या कहते हैं हम लोग, हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है वो एक सिस्टम के थ्रू कंप्लीट होता है। उस सिस्टम को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। कहीं भी आपका सिस्टम वर्ड आ जाए, इट मीन्स कि वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सिस्टम। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक वर्ड दिखाई दे रहा है, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन दिख रहे हैं डाइजेशन वर्ड में। तो अभी डाइजेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। आपको पता है कि हम लोग फूड लेते हैं। ठीक है। फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सारी चीज़ें होती हैं। बट हमारी जो बॉडी होती है वो इन चीज़ को डायरेक्टली नहीं लेती है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कहलाती है सेल्स। ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको सेल्स कहते हैं। और सेल्स किससे, जो ग्रुप होता है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स किससे बना होता है, टिश्यू। और टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या मिलकर बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई, सेल्स। तो आप लोग ने सुना भी होगा, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके। तो सेल्स जो हमारी होती हैं वो कभी भी लार्ज पार्टिकल्स को नहीं लेती हैं, ऑलवेज टेक्स ओनली स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स में कैसे ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है। क्योंकि आपने तो फूड में तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स लिया है, तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी एनिमल्ट्री कैनाल में जो होता है उस पर डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, वो एंजाइम सिक्रेट करती हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि ये जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो ब्रेक डाउन किस में होते हैं। जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट किस पे ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस में, ग्लाइकोजन में। प्रोटीन किस में, पेप्टाइड्स में। और पेप्टाइड्स एमिनो एसिड्स में। फैट्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इन तीन लार्ज पार्टिकल्स का इन तीन लार्ज पार्टिकल में ब्रेक डाउन, और इन तीन लार्ज पार्टिकल्स का इन तीन लार्ज पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो हमारी जो सेल्स होंगी वो क्या लेंगे, सिर्फ इन तीन लार्ज पार्टिकल्स को लेंगे। ठीक है। ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल। ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा भी गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में हमारी सेल्स लेती हैं, तो कौन सा फॉर्म होगा, वो ग्लाइकोजन फॉर्म। ओके, क्लियर। ओके, इतना क्लियर हो गया कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बना रहे हैं। और डाइजेशन क्या है, जो फूड लिए हैं उसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनका ब्रेक डाउन होना। सेल्स ब्रेक डाउन किस पे ले रहे हैं, सेल स्मॉल पार्टिकल्स में ले रहे हैं। उन स्मॉल पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कौन कर रहा है, एंजाइम्स ब्रेक डाउन कर रहा है। और ये एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। तो इतना फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया। अब ये पता है कि ये जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हैं, इसका डाइजेशन होता कहाँ है, इसका ब्रेक डाउन क्या होता है। तो इस ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे ह्यूमन बींग्स में इंटरनल में एलिमेंट्री कैनाल एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलकर ही पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की आपसे डेफिनेशन पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे, द सिस्टम विच इन्वॉल्व्स द डाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल्स में आपके क्या आते हैं, माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सेम इधर देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर,
और पैनक्रियाज। ये इसके ब्रैकेट्स में ये जो जूस सीक्रेट्स करते हैं उनके नेम लिखे रहते हैं। अभी हम आगे सबको 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन बींग्स में आपको देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर इस टाइप का दिखता है, ठीक है। 9 मीटर लंबी आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। जो सबसे पहला पार्ट आपने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल में, उसका क्या नाम था? माउथ, ठीक है। आपने ये माउथ देख रहे होंगे। माउथ से आप लोग को पता है कि आप माउथ से क्या लेते हैं? फूड लेते हैं। और यही माउथ से में आपको पता है कि अंदर टीथ होते हैं और टीथ करते हैं हमारे फूड को क्या करती है? क्रश करके छोटा कर देती है, ठीक है। और आपको टंग का तो वर्क पता ही होगा कि टंग क्या करती है? फूड का टेस्ट लेने का काम करती है। जितनी भी आप ये ओरल कैविटी या बकल कैविटी आपकी जो ये होती है रूफ देख रहे होंगे माउथ के ऊपर, ठीक है। यहाँ आपको दिखा रहे हैं जो आपके ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपकी माउथ की रूफ होती है। इसको नेम होता है ओरल कैविटी या बकल कैविटी, ओके। और यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये सलाइवरी ग्लैंड, इसका यहाँ पे ही सलाइवा सिक्रेट होता है। ये 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये तीनों मिलकर सलाइवा सिक्रेट करती हैं। यही सलाइवा आप जो फूड टीथ के द्वारा क्रश हो चुका है उसको स्मूथ बना देते हैं, ठीक है। स्मूथ इसलिए बनाते हैं ताकि इसलिए वो आगे मूवमेंट कर सकें। अब आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा होगा फेरेंस, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लोग एयर भी लेते हैं। एयर का थोड़ा जो पार्ट होता है माउथ से लेते हैं, वैसे नोज से लेते हैं, कुछ पार्ट हम लोग माउथ से लेते हैं। तो आप एयर के लिए यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर यहाँ से पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो आगे की तरफ आपकी होती है विंड पाइप, ठीक है। आगे आपको दिखते हैं विंड पाइप और पीछे आपको दिखाई देती है ये फूड पाइप। ये जो इसोफेगस होता है इसको बोलते हैं फूड पाइप। तो जब आप खाना खाते हैं तो आपका खाना यहाँ पे विंड पाइप पर ना जाए तो इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस, ओके, ठीक है। तो आप तो जितनी भी एयर के लिए लेने के लिए ये आपकी विंड पाइप होती है और फूड लेने के लिए आपके लिए फूड पाइप होती है। और ये जो फूड पाइप होती है विंड पाइप के पीछे प्रेजेंट होती है, पर माउथ में इनकी यहाँ पर ओपनिंग एक साथ ही होती है। जहाँ पर इनकी ओपनिंग अलग होती है उसी को हम लोग यहाँ पर फेरेंस नाम दे रहे हैं। जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं फेरेंस की, क्योंकि नेक के पास से इन दोनों की ओपनिंग अलग हो जाती है कि एयर के लिए अलग और यहाँ पे फूड के लिए। इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि पर ये भी पता है कि भगवान ने अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए ना, तो उसके लिए एपिग्लॉटिस का स्ट्रक्चर पता है। बट क्या होता है कभी कभी आप लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं या किसी से बात करके खाना खाते हैं, तो क्या होता है कभी कभी फूड ये आपका इससे विंड पाइप में चला जाता है, थोड़ा सा स्मॉल पार्टिकल, तो वो फंस जाता है, आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तभी बोलते हैं कि खाते समय बात नहीं करना चाहिए और खाने में ही कॉन्सेंट्रेट करके खाना चाहिए, ठीक है। आगे फिर देखते हैं आपका जो सलाइवरी है वो सलाइवा सिक्रेट कर दिया। सलाइवा से आपका ये क्या हुआ? फूड स्मूथ हो गया, ठीक है। स्मूथ होने के बाद ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये आपको क्या बोलते हैं? इसको फूड पाइप मैंने बताया था, इसको बोलते हैं इसोफेगस। अब आपका फूड किस में जाएगा? इसोफेगस में, ठीक है। इसोफेगस आपकी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस टाइप का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड का मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। मैं आपको इसको डायग्राम को तो दिखा देती हूँ। ये इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसलिए क्या होता है कि आपने फूड देखते होंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे सिंपली बना होता है। इसमें आप कोई खाना डालेंगे तो वो ईजिली नीचे आके तुरंत ही चला जाएगा। पर इसमें क्या होता है अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में कि देख रहे होंगे आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर स्वेल किया हुआ है, एक श्रिंक है, तो जो स्वेल पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंशन, ठीक है। और जो श्रिंक किया है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन प्रोसेस एक के बाद एक करके आगे नीचे फूड पास होता चला जाता है। और ये जो मूवमेंट है ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया, जो आपको देख रहे होगे हल्का सा धंसा हुआ चीज़, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म।
और आपका जो ये ऐसे करके स्वेल करके स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, और ये 10th के एनसीईआरटी में है भी है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लिखा हुआ है, बट वहाँ पे इस मूवमेंट को डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है, किसके थ्रू ये। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट चलेगा वो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही आपका फूड पास होगा। ओके, देन फिर आते हैं आपके डायग्राम में। अब ये मूवमेंट का जो फूड है ओके वो कहाँ पे गया आपके स्टोमक में। ठीक है, अब फूड कहाँ जाएगा आपका स्टोमक में। आप ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। स्टोमक में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती हैं। पहली तो HCl, गैस्ट्रिक जूस तो पता ही है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस से आपके एंजाइम सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। और थर्ड इज़ म्यूकस। म्यूकस ये स्टोमक की लेयर होती है। ठीक है, तो ये लेयर क्या करती है, प्रोटेक्शन का भी काम करती है। और एक चीज़ ये आप देख रहे हैं HCl, ये एक एसिड है। ठीक है, फूड में जितने भी अगर बाय द वे कोई बैक्टीरिया आते हैं तो ये HCl क्या करते हैं, उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं, हटा देते हैं वहाँ से। और एक इससे क्वेश्चन भी बनता है कि HCl का नेचर एसिड है, फिर भी ये स्टोमक को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस लेयर। जो ये म्यूकस लेयर होती है ये HCl से स्टोमक को डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। ठीक है, ये आपका कोई सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच लेयर इज़ फाउंड इन स्टोमक, तो ये होगी म्यूकस। और कौन सा एसिड पाया जाता है, तो HCl। और म्यूकस HCl क्यों नहीं डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि उसमें म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको बता दिया कि इसमें आपके कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेंगी, और वो गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स कौन से होंगे। पेप्सिन एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है आपका। ठीक है, पेप्सिन। तो ये सब एंजाइम्स मिलकर किसका डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन का, मिल्क का और फैट का। ठीक है, तो फूड में जितना भी प्रोटीन, मिल्क, फैट है सब इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है स्टोमक में। अब फूड कहाँ पर जाएगा आपका धीरे धीरे पास होते हुए, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, अभी मैं इसका क्लियर स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा होगा डिओडिनम, जो सबसे ऊपर अपर पार्ट होता है उसको करते हैं ये स्टोमक के पास। आप देख रहे होंगे अटैचमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये होता है डिओडिनम। ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका हो गया जेजुनम, और ये सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया इलियम। तो सेंट्रल पार्ट जेजुनम कहला दिया, सबसे अपर पार्ट डिओडिनम कहला दिया। तो अब क्या होता है कि इसके नीचे जितना भी फूड पास होके आएगा वो किस में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है ऑलमोस्ट 6 मीटर। ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर। पर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये 6 मीटर लॉन्ग है तब भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कर रहे होंगे, कह रहे हैं, और यहाँ पे इसके साइज़ 1 सेंटीमीटर है, फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन कर रहे हैं। आगे मैं इसका रीज़न बताऊंगी कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं। अभी आप ये चीज़ें समझिए कि फूड का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका डाइजेशन यहाँ पर डिओडिनम में हो जाता है, क्योंकि डिओडिनम में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ग्लैंड है ये लीवर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ओके, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, टेट सीटेट किसी भी साइंस वाला पोर्शन में क्वेश्चन पूछा था विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो कि सिक्रीट करती है बाइल जूस। क्या सिक्रीट करती है, बाइल जूस। और ये बाइल जूस थोड़े समय के लिए किस में जाता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और गॉल ब्लैडर से ही ट्रांसफ़र होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहाँ पे अब डाइजेशन स्टोमक के बाद डाइजेशन कहाँ पर होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके डिओडिनम की जो पार्ट होता है वहाँ पर ही ये बाइल जूस सिक्रेट करते हैं, बाइल जूस यहाँ पे आता है। तो जितना भी फैट का डाइजेशन होता है वो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फैट का डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपका फूड 95% तक डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद आपका ये फूड ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे, जैसे आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स देखे थे, अपर वाला डिओडिनम, सेकंड जेजुनम और थर्ड इलियम।
सेम वहाँ पे आपका इधर देख लीजिए सेंटर पार्ट, वो आपका ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। इधर आपका असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। कोलन वाला स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे सीकम और ये अपेंडिक्स स्ट्रक्चर देख रहे होंगे ना। ये बेटा क्या होता है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है डाइजेशन में, ये एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है और ये आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। जब आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो अगर छोटा से भी पार्ट्स यहाँ पे अगर आ गया अपेंडिक्स में तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पेन होता है। तो जब भी आपका ऑपरेशन अगर होता है इसकी वजह से, तो ये डॉक्टर क्या करते हैं, इसका अपेंडिक्स को हटा के फेंक देते हैं ताकि आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका क्या करते हैं कि जो वाटर वाला पार्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फूड आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड पार्ट में ये कन्वर्ट होकर कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, रेक्टम में, ठीक है। रेक्टम में कलेक्ट होता है। फिर जब आप लोग टॉयलेट जाते हो तो फिर वही सॉलिड पार्ट एनस के थ्रू वो रिमूव हो जाता है। ओके, ये आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में समझ लिया कि फूड का मूवमेंट कैसा होता है। अब हम आपको हर एक ऑर्गन को डिस्क्राइब करके बताएंगे थ्योरेटिकल फॉर्म से कि उसमें क्या है, इसमें कैसे डाइजेशन कंप्लीट हो, कौन कौन से पार्ट्स में आते हैं, कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, क्या सिक्रीट करती हैं, कौन से एंजाइम एक्टिव होते हैं उस टाइम, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए हमने आपको कहा था कि इसका दूसरा स्ट्रक्चर दिखाएंगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। ये आपका देख रहे होंगे स्टमक ये होता है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये देखिए वो फॉर्म में आपको इतनी जितनी स्मॉल दिख रही है, स्मॉल होती है, बहुत बड़ी होती है, 6 मीटर समझ लीजिए लंबी लेंथ होती है। फिर ये देखिए नीचे रेक्टम दिख रहा होगा, सिग्मॉइड कोलन और एनस। अब आते हैं नोट्स पे, देखिए ये तो आपको पता है, पहला मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, फर्स्ट स्ट्रक्चर बताया था ना माउथ। तो इसमें इट इज़ द बाउंडेड बाय 2 सॉफ्ट मूवेबल लिप्स, माउथ के ऊपर नीचे 2 लिप्स होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेकेंड पार्ट आपका बकल कैविटी। आपको बताया था माउथ की जो ऊपर की रूफ होती है उसको क्या बोलते हैं, बकल कैविटी, ठीक है। इट इज़ द इनर पोर्शन ऑफ माउथ विच इज़ फॉलोइंग पार्ट्स, पैलेट द रूफ ऑफ ओरल कैविटी, जो ऊपर छत की होती है जो आप मसूड़ों को कहते हैं, नीचे टंग इट्स हेल्प टेस्ट द फूड एंड टू मिक्स फूड विद सलाइवा, जो कि सलाइवी ग्लैंड से सिक्रेट हो रही थी। टीथ हेल्प्स द कटिंग एंड च्यूइंग, फूड को कट और च्यूइंग करने में। तो इसोफेगस आपको बताया था कि कैसा स्ट्रक्चर था, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिससे फूड पास हो रहा था, और इसकी ओपनिंग कहाँ पे हो रही थी, स्टोमक में हो रही थी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। एंड द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू मूव द फूड अलॉन्ग गट्स कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट आपका स्टोमक, आपको बताया था कि वाइडेस्ट ऑर्गन होता है, इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेप्सिन, जो कि गैस्ट्रिक जूस के थ्रू सिक्रेट करते हैं। कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl, कौन सी लेयर पाई जाती है, म्यूकस, ओके। और HCl क्यों नहीं डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि उसमें म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है, इससे ये स्टमक को डिस्ट्रॉय होने नहीं देता है। तो आप ये देख रहे होंगे स्टमक का ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऊपर ये एसोफेगस का ये स्ट्रक्चर ही है, और एसोफेगस ही यहाँ पे ओपनिंग होती है, ठीक है। एसोफेगस के बाद आपको ये जो स्टोमक का अपर पार्ट ये होता है उसको कार्डियक पार्ट कहते हैं, उसके नीचे वाले पार्ट को कॉर्पस, और सबसे लोएस्ट पार्ट को पाइलोरिक पार्ट कहते हैं, ओके। जिसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे अपर पार्ट, और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अपर पार्ट क्या था हमारा, डिओडेनम, ठीक है। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी डायग्राम हैं, अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, कुछ भी अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हर डायग्राम्स की 3 टाइम्स प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको थ्योरी भी तैयार हो जाती है और डायग्राम्स के पार्ट क्लियर हो जाते हैं कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि मैं क्लियर करूँगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ 6 मीटर भी होने के बाद भी, और लार्ज इंटेस्टाइन की 1 मीटर है। इसलिए क्या होता है कि इनकी जो लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं नाम रखा गया है, इनकी जो विड्थ होती है उसके अकॉर्डिंग नेम रख दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ देखिए 6 सेंटीमीटर। तो इनकी जो विड्थ के अकॉर्डिंग ये क्या हो गई आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और
स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ 2 सेंटीमीटर, तो इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपने देखा होगा मैंने डायग्राम में डिओडिनम जेजुनम तीनों स्ट्रक्चर को दिखाया था, आइडेंटिफाई वहाँ पर किए थे, आप वहाँ पर डायग्राम में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर भी बहुत क्लियर दिखाया था, अपेंडिक्स दिखाया था, एक्स्ट्रा ऑर्गन के काम करते हैं, रेक्टम में फूड आपका जो सॉलिड पार्ट होता है वो कलेक्ट हो जाता है, सीकम कोलन इसके पार्ट है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कि these glands secrete digestive juices for the digestion of food. These digestive glands help in digestion. फर्स्ट है salivary gland जो कि माउथ में प्रेजेंट थी, दूसरी आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में पाई जा रही थी, लीवर आप जो स्टमक के इधर आप पीछे स्ट्रक्चर देख रहे थे, पैंक्रियाज भी आप इधर देखेंगे कि स्टमक के एकदम नीचे गॉल ब्लैडर के पास छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाते हैं, उसको बोलते हैं पैंक्रियाज, जो कि पैंक्रियाटिक जूस, ये देखिए, ये देखिए आपको छोटा सा स्ट्रक्चर स्टमक के पीछे दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। और ये पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करती है जो कि प्रोटीन और इसके एलिमेंट्स जो स्टार्च के होते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनमें एंजाइम रहता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम। चलिए अभी हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आपको बता ही रहे थे, फिर से आते हैं। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में secrete the gastric juices that is pepsin, renin और lipase. Liver it secretes greenish yellow bile juice. Bile is temporarily stored in gallbladder before it is sent to small intestine through bile duct. ये आपको बताया था कि थोड़ी देर के लिए बाइल जूस से लीवर से कहाँ पे जाता है, सॉरी गॉल ब्लैडर से क्लियर में जाता है ना, लीवर से पहले इसमें आता है गॉल ब्लैडर में जाता है, फिर गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। देन आपका पैनक्रियाज अभी स्ट्रक्चर दिखाया है, इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक एंड सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूसेस, जो जूसेस के नाम क्या हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, सेकेंड ट्रिप्सिन, थर्ड लाइपेज, ठीक है। यही एंजाइम्स जो मिलकर आपके जो फूड्स के लार्ज पार्टिकल को है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि फूड हमारा किस में लेगा, स्मॉल पार्टिकल्स में लेंगे। देन आते हैं वेरियस टाइप के आपके जो ग्लैंड हैं, इसको चार्ट के थ्रू देख लेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आएगा। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा जूस का नाम है, एंजाइम कौन सा होता है, स्टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज भी बोल सकते हैं। वर्क प्लेस कहाँ पर ये काम करता है, बकल कैविटी में। और कौन फूड डाइजेस्टेड, किसका फूड डाइजेशन करता है, डिस्चार्ज का। जितना भी फूड में आपका स्टार्च का पोर्शन है वो डाइजेशन किसके थ्रू होगा, सलाइवा के थ्रू, ठीक है। सेकेंड आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस, एंजाइम्स पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। कहाँ पर जूस सिक्रेट करते हैं, स्टोमक पे। और किसका डाइजेशन करते हैं, फूड में जितना भी प्रोटीन, मिल्क और फैट डाइजेशन है वो किसके थ्रू होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। और कहाँ पर होता है, स्टोमक में होता है। थर्ड ग्लैंड है लीवर, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को हमेशा कभी भी मत भूलें कि बाइल जूस सिक्रेट करती है। बाइल जूस कुछ देर के लिए कहाँ पर जाता है, गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर से आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि जितना भी फैट्स का डाइजेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, बाइल जूस की हेल्प से होगा। नेक्स्ट आपका आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपका स्टोमक के पीछे स्ट्रक्चर पाया जाता था। कौन से एंजाइम से सिक्रेट करते हैं, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज, ओके। ये भी प्रोटीन के जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं, स्टार्च के एलिमेंट्स होते हैं और फैट का डाइजेशन करते हैं, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, डायग्राम्स की रिवीजन करिएगा, और कोई भी क्वेश्चंस में अगर डाउट है, आपको कुछ भी टॉपिक में क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।